एक बात ध्यान से सुनो, इस दुनिया में जिसको महत्व दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, वही चीजें धीरे 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 ट्रेंड बनेंगी, वही चीजें धीरे 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 इस दुनिया में स्थापित होंगी, वही चीजें धीरे 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 तुम्हारे बच्चों के भीतर आचरण बन के जाएगी। अगर आपने कम से कम बिलासपुर में धन दौलत केवल बनाई गई प्रतिष्ठा को छोड़कर ज्ञान, मुस्कुराहट, आत्मज्ञानी और सबका सहायता करने वाला, सबके भीतर भगवान राम का दर्शन करने वाला, ऐसे लोगों को अगर आपने प्रतिष्ठा देना शुरू कर दिया तो दुनिया बदले न बदले पर बिलासपुर को बदलते देरी नहीं लगेगी। बिलासपुर एक अलग जगह पर होगा। प्रतिष्ठा हो पर ज्ञानियों की हो, प्रतिष्ठा हो पर रियल मुस्कुराहट जिनकी जिंदगी में है उनकी हो। ये कटसी मेंटेन करने वाले, ये मैनर्स मेंटेन करने वाले, जगजीत सिंह का भजन सुनने वाले, गजल, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। और ये हिट हो गया रातों रात। क्यों हिट हुआ? अच्छा लगता है तभी तो हिट होता है, दिल को छूता है तभी तो हिट होता है। जो गाने हमारे दिल को छू जाते हैं वो हिट हो जाता है भारत में लाखों लोगों को। जगजीत सिंह ने यह गाया, अब जरा गाने का अर्थ समझो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है बेटा जो छिपा रहे हो, भीतर में क्या गम है जो इस मुस्कुराहट से छिपा रहे। और ये हिट हो गया, ये हिट हो गया। इसका अर्थ ये है कि दुनिया वालों के, भारतवासियों के दिल में गम हैं, पर ये मुस्कुराहटें कैसी हैं? बोला ये कट सी है, मिलेंगे तो थोड़ा चौकटा ऐसे करना ही है, आइए आइए कब आए। और मुस्कुराहट भी ऐसी है महाराज, 1 मिनट में देखो ऐसा किसी का मुस्कुराहट, लगता है इंस्टेंट ग्लूकॉन डी। आदमी आया, अच्छा मिसेस शर्मा जा रही है, मिसेस वर्मा आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके अरे और जैसे उधर कौन सी मुस्कुराहट है भाई, हमें समझ में नहीं आया। इतना जल्दी आया भी कहां से, इतना जल्दी गया भी कहां? ये क्या कला है? कर कोई बात नहीं, भारतीयों ने एक कला बहुत सीख लिया है विदेशियों से, इंस्टेंट मुस्कुराहट लाना है। और चूंकि वो डुप्लीकेट है, वो इंस्टेंट चला भी जाता है। डुप्लीकेट चीज ज्यादा दिन तक टिकती, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। क्या यही मुस्कुराहट सही नहीं हो सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस दुनिया में तुम जिससे मिलो और स्माइल करते हुए मिलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, द ग्रेट स्माइल, या इट्स ट्रू। बोला ये सही है, ये जो मुस्कुराहट है ये सही है, ये बाहर से लाई हुई मुस्कुराहट नहीं है। और ये मुस्कुराहट तभी आ सकती है जब आपके पास ज्ञान हो, नॉलेज हो। और नॉलेज कहां से आएगी? किसी टीचर के पास से नहीं आएगा, किसी ट्यूशन में नहीं आएगा। जहां सिर्फ पैसों के खेल चल रहे हैं वहां से नहीं आ सकता। याद रखना, पैसा जहां प्रमुख है वहां से पैसा कमाना सीख सकते हो। प्रतिष्ठा जहां से प्रमुख है वहां से प्रतिष्ठाएं खरीद सकते हो। तुम जहां जो चीज प्रमुख है वहां से वो ले सकते हो। वैसे ही अगर मुस्कुराहट चाहिए तो वास्तव में ऐसा कोई आत्मज्ञानी जिसके ऊपर बाहर के दुनिया के किसी भी व्यवहार का लुट जाए, मिट जाए, करोड़पति हो जाए, आज सब खत्म हो जाए, उसके बाद भी जो ये जानता है कि ये सब नश्वर है, जाना ही है, मैं फिर खड़ा कर लूंगा, ऐसी भावना और ऐसा ज्ञान जिसके पास हो, वास्तव में आपको मुस्कुराहट या ज्ञान वही दे सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि टीचर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, बताओ ये भी कोर्स है? गुरुजी हमने अपने बच्चे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में भेज दिया है। और एक कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, अगर आप नॉलेजफुल हो तो जहां भी रहोगे आपकी पर्सनालिटी सूर्य की तरह चमकती रहेगी। अलग से कोई पेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर के लगाए हुए पर्सनालिटी के पेंट ज्यादा दिन तक चलते नहीं है, वो आत्मज्ञान की पर्सनालिटी होगी। भारत
भारत का अर्थ मैं लगातार छत्तीसगढ़ में 2-3 दिन से बता रहा हूं। भा मतलब सूर्य, सूर्य मतलब ज्ञान। जहां के लोग सदा ज्ञान में रत रहते हैं उस स्थान का नाम भारत है, और हम उस भारत के लोग हैं। इसीलिए भगवा का इतना यहां महत्व होता है। भगवा कोई इधर उधर का कलर नहीं है, भगवा कलर मतलब ज्ञान, नॉलेज। सूर्य, सन, प्रकाश, डार्कनेस नहीं, लाइट लाइट लाइट। जिसकी जिंदगी में लाइट हो, प्रकाश हो। चूंकि हम लोग सिंधु से लेकर और इस हिमालय तक की भौगोलिक अवस्था को हिंदू कहा जाता है, इतने दूर में केवल ज्ञान के लिए लोग रत रहते थे। कहां से ज्ञान पाऊं, इसलिए इस भूखंड का नाम भारत पड़ गया। अब ये भारत को इंडिया बना रहे हैं, कमाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मुझे पार्टी का प्रचारक मत समझना, मैं बस इतना ही कह रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने भारत के ऊपर आकर अपने शासन किए, दमनात्मक रवैये अपनाए। पहली बात, जब संविधान बन रहा था उस समय ही विचार होना चाहिए था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के भारतीयों को गुलाम बना गई, कोड़ों से मार मार के भारतीयों के लहू खींच ले गई, जिसने भारत की आत्मा तक को खींचने का प्रयत्न किया, क्या उस इंडिया नाम से आपको इतना प्रेम होना चाहिए था? यह पार्टियों की बात नहीं है, ये दल के दलदल में फंसकर सच्चे भारतीय अपने सनातन संस्कृति और अपने जीवन के ज्ञान और मूल ज्ञान प्राप्ति के स्थान को भी भूलते जा रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन भारत के पक्ष में है, कौन इंडिया के पक्ष में है। ये दलगत राजनीतियां हैं, चलती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, लेकिन भारत से सबको प्रेम होना चाहिए। भारत हमारा देश है। ठीक है, इंग्लिश में इंडिया है तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, जब तक इंग्लिश यहां पर है इंडिया कहते रहो। क्या पर मैं इंडिया का भी विरोधी नहीं, कई बात का विरोधी हूं। जब संविधान ने इंडिया नाम रखा था, अभी भी इंडिया बोला जा रहा है, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत से नफरत मत कर लेना दलों के चक्कर में। दलों के चक्कर में एक खड़े हो जाएं भारत के पक्ष में, एक खड़े हो जाएं इंडिया के पक्ष में, और भारत ही दो टुकड़े में बंटने लगे। बोला हम इंडिया वाले हैं, बोला हम भारत वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ये कह सकते हैं, भारत वाले भी ये कहें कि हाँ हाँ इंग्लिश में नाम इंडिया है, कोई बुरा नहीं है। अभी हमारी भाषा अभी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश तो केवल 7 देशों में यार बोली जाती है, 7 कंट्रीज में। इसको ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया लोगों ने। हम अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग, हमको कुछ पता ही नहीं है। जो लंदन से आ गया उसी का मुंह ऐसे ताकते रहते हैं, लंदन से आए हैं, हाँ लंदन से आए हैं। जाओ मुंह खा जाओ उनका, पकड़ लो उनको, पकड़ जाओगे तो तुम भी वो पारस हैं, सोना हो जाओगे। लंदन से, हाँ लंदन से आए हैं। अमेरिका से आए हैं, हाँ अमेरिका से आए हैं, पाताल लोक से, बलि के राज से आए हैं। कौन सी बड़ी बात, कहां से आए हैं? अरे भारत में अगर कोई हिंदी और छत्तीसगढ़िया नहीं बोल पा रहा छत्तीसगढ़ में, तो यह शर्म का विषय है। वो अंग्रेजी न बोल पाए, यह शर्म का विषय न है। कम से कम भारत में हिंदी बोले, छत्तीसगढ़िया बोले। इंग्लैंड में कोई हिंदी ना बोले तो शर्म का विषय थोड़ी है। आज तक एक को अंग्रेज को हम सही हिंदी बोलते नहीं देखे। हे मैन क्या खरता है, कहां जाता है, कहां, हमको खाना खाना हाई हाई। उसको तो कोई बुरा नहीं मानता, उसको तो उसके देश में नहीं कहते अनपढ़ है, गंवार है। पर तुम ऐसे देसी मिर्गी बिलायती बोल कि तुम्हारे यहां के बच्चे या तुम एंड इफ बट सो अगर नहीं कर पाओ, हैं पढ़े नहीं है लगा थे। अरे बहुत पढ़े, वो बहुत अच्छा आदमी है जो अपनी भारत माता की लैंग्वेज संस्कृत, हिंदी और रीजनल छत्तीसगढ़िया को जानता है। वो बहुत पढ़ा हुआ आदमी है और वो बड़ा श्रेष्ठ आदमी है। जिस प्रदेश की जो भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है और हमारी देव भाषा संस्कृत है, अगर ये कोई जानता है तो उससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इंग्लिश जानना भी बुरी बात नहीं है, जानो, पर ये जानो, ये समझो, चाइना इंग्लिश नहीं बोलता, इकोनॉमी बहुत ऊंची है। जापानीज इंग्लिश नहीं बोलते, इकोनॉमी बहुत ऊंची है। फ्रांसिस इंग्लिश नहीं बोलते, फ्रेंच बोलते हैं, इकोनॉमी बहुत ऊंची है। जर्मन्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उसके बाद भी उनकी इकोनॉमी बहुत ऊंची है। पर हम 250 साल तक गुलाम अंग्रेजों के पिट्ठू भारतीय इंडियंस
इसलिए हमारे दिमाग में समा गया है कि इंग्लिश बोलेंगे तो हम बड़े जेंटलमैन हो जाएंगे। जेंटलमैन नहीं हो जाओगे, कुंटलमैन हो जाओगे। तुम्हारा कोई पूछ नहीं है, जेंटलमैन। और टाई में महाराज नाक पोंछने के लिए टाई बनी थी, और उसको लगा के आदमी से 5 बार देखता है, देखो तो मेरा टाई लग गया, नाक पोंछ ले। अरे जहां साइबेरियन कंट्री में हर समय सर्दियां लगी करती थी, तो कितने रुमाल कहां से लाए, तो लोगों ने टाई बना लिया, धीरे से देख के नाक ऐसे पोंछ लिया करते थे टाई में, और उसको जेंटलमैन बना दिया। आप लोग कोई ऊपर जेंटलमैन तो नहीं है? बिलासपुर वासियों, बिलासपुर के वासियों, कोई यहां जेंटलमैन तो नहीं है? हाँ, संस्कारी हैं। हमारा सनातन संस्कार जिंदाबाद। हमारे सनातन संस्कार के हम लोग हैं। राम और कृष्ण हमारी आत्मा है, भोलेनाथ हमारी आत्मा है, अयोध्या मथुरा काशी हमारी आत्मा है। इस बात को एक एक भारतीयों को बार बार याद करना चाहिए। अरे सुनो, जब वेटिकन याद आता है, पोप याद आता है, वेटिकन सिटी से पोप याद आता है, या पोप से वेटिकन सिटी याद आती है। जब मक्का मदीना कोई कहता है तो वो याद आते हैं। वैसे ही जब अयोध्या मथुरा और काशी कोई कहता है तो हम सनातनी याद आते हैं कि हमारा स्थान है। ये तो गौरव का विषय है, ये पार्टियों का विषय नहीं है, ये दलदल का विषय नहीं है, ये भारतीयों की अस्मिता का विषय है। ये भारत का अस्मिता है, इसे मत भूलना। जहां रहना हो, जिस जगह रहना हो, वो तुम रहो, आगे बढ़ो, पर अपनी अस्मिता मत गंवाओ, अपने संस्कार मत गंवाओ। इन्हीं संस्कारों के कारण तुम विश्वगुरु थे। इन्हीं संस्कारों, अच्छा, भारतीय जादूगर थे, सपेरे थे, तो सोने की चिड़िया तुम्हारा बाप था? बोलो। मतलब भारत में सब गरीब रहते थे, सपेरे रहते थे। अंग्रेजों ने लिख दिया भारत सपेरों का देश था, भारत गरीबों का देश था। अच्छा, और सोने की चिड़िया थी। हमारा एक कोहिनूर रख के अभी तक बैठे हुए हो, एक कोहिनूर पैदा ना हुआ तुमसे आज तक। जितनी संपत्तियां हैं ले जाकर के बैठे हुए हो, और भारत गरीब था और तुम अमीर थे। भारत सोने की चिड़िया थी, पर क्यों थी? क्योंकि भारत में सनातन संस्कृति से परिचालित गुरुकुल थे। एक एक बच्चा जब निकलता था गुरुकुल से, तो डिग्रियां लेकर के बेरोजगार होकर नहीं घूमता था, बल्कि हजारों लोगों को नौकरी देने के योग्य बन जाता था। इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी। उस सोने की चिड़िया को बनाओ। भारत सनातन संस्कृति के कारण सोने की चिड़िया है। यहां पैसे थे, रुपए थे, संपत्ति थी, सब था। हमारे बच्चे क्या सोचते हैं आजकल? मामा भारत में क्या है, लंदन में जाएंगे। लंदन में कुछ नहीं है, सीधी बात। लंदन से छोड़ छोड़ के तो हमारे पास लोग आ रहे हैं। सौरभ आ गया, और कितने लोग आ रहे हैं। एक इसका नाम क्या है, मेरी ने क्या अभी आई थी वो लड़की, वो भी लंदन छोड़ के आ रही है हमारे पास आनंदम धाम आश्रम में। लंदन छोड़ छोड़ के यहां आ रहे हैं। वो शांति, वो आह्लाद, वो प्रेम, वो आनंद, वो मस्ती उनको यहां मिल रहा है, वो ज्ञान उनको यहां मिल रहा है, वो लाइट, वो इनलाइटेंड यहां फील कर रहे हैं आके, और हम उधर फील कर रहे हैं जाके। इसलिए मेरी एक ही आप सबों से गुजारिश है। आज मैं कोई ज्यादा जोश में हो गया, क्या कहूं, क्षत्रिय लोग जहां बैठ जाते हैं जोश आ जाता है हमारे। क्या करो तो क्या करे, सब बाबू लोग बैठ गए हैं, सो हम ही ऐसे हो जा रहे हैं बैठ करके। तो हम अपनी नेचुरल भाषा ही आज भूल गए। नहीं तो हम बड़े प्यार से बोलते, धीरे 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 आपको ऐसे ये रास्ता है, ऐसे चलना है, ठाकुर जी ने ऐसा किया, वृंदावन में ऐसा हुआ। पर पता नहीं कहां से वो पुरानी बात फिर से आ गई। ऐसा लग रहा है धक 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 कुछ कर दूं, कुछ बोल दूं। पर मेरा इतना ही कहना है, मेरी भाषा पे मत जाना। मैं तेज बोलूं या धीमे बोलूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य तो सत्य है। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति से प्यार करो, नॉलेज खूब अपनाओ, जहां से नॉलेज मिलता है ले लो।